कि राजस्थान में इस समय जो लाल डायरी का जो एक किस्सा चल रहा है, यह मोर्चा बहुत ही जल्द एक काली डायरी लेकर के आने वाला है, जिसके अंदर दोनों पार्टियों का खुलासा करेंगे और जनता के बीच में वो चीजें जाएगी जो जनता को अभी तक पता नहीं है। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और सेम मैटर कांग्रेस का है। कांग्रेस की सरकार गिरने वाली होती है तो बीजेपी बचाती है और बीजेपी की गिरने वाली होती है तो कांग्रेस बचाती है। सबको पता है, राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है इन दोनों पार्टियों से। और R.A.M राजस्थान आम जन मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर 200 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगी और हमारी कम से कम 50 से 70 सीटें आएंगी, जिस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है। अब हमारे पास कम से कम 11 से 12 विधायक तो अभी ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, सिर्फ 3 दिन में। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऐसे लोग जो टिकट चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है, दोनों पार्टियों के लोग ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे और हमारा संख्या बल बढ़ेगा और हम लोग कम से कम 50 से 60 सीटें 70 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले INDIA गठबंधन की चर्चा हुई, लेकिन अब राजस्थान में साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव है और अब राजस्थान में भी कई ऐसे मोर्चे जिन्होंने कमान संभाल ली है और यहाँ क्यों कहे कि वो भी अब गठबंधन करने जा रहे हैं और गठबंधन को राम नाम दिया है। राम इसको लेकर क्या नाम के पीछे की सच्चाई है, कौन कौन गठबंधन शामिल है, इसको लेकर बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विजय कौशिक है और कल यहाँ राजस्थान में पहली बार 17 से 18 राजनीतिक संगठनों का एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर संयुक्त रूप से एक मोर्चा बना जिसका नाम राजस्थान आम जन मोर्चा रखा गया और जिसका जो नाम है वो है R.A.M। ये निश्चित रूप से राजस्थान में आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसके अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और ये 18 से 20 जो संगठन है ये 40 से 60 संगठन होंगे और आने वाले समय के अंदर कम से कम 15 से 20 विधायक ऐसे होंगे जो हमारे साथ इसके साथ गठबंधन करके और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस और भाजपा जो इस समय राजस्थान के अंदर पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से देखा है कि उन दोनों की भूमिकाएं कहीं पर भी नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो सीएम का चेहरा आज तक तय नहीं हो पाया है और कांग्रेस के अंदर 2 चेहरे हैं जिनकी लड़ाई जनता के बीच में समय समय पर देखी गई है। और एक और खुलासा मैं आपके सामने करूंगा कि राजस्थान में इस समय जो लाल डायरी का जो एक किस्सा चल रहा है, यह मोर्चा बहुत ही जल्द एक काली डायरी लेकर के आने वाला है, जिसके अंदर दोनों पार्टियों का खुलासा करेंगे और जनता के बीच में वो चीजें जाएगी जो जनता को अभी तक पता नहीं है। नाम रखा है राम, क्या राम के तर्ज पर ही राम राज्य लाने के लिए आप सब एक हुए हो? बिल्कुल, ये जो भ्रष्ट शासन चल रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के, उनसे जनता त्रस्त है और हम राम राज लाने के लिए ही कल हमने मीटिंग करके 20 लोगों की 20 पार्टियों ने राम नाम से एक गठबंधन राष्ट्रीय राजस्थान आम जन मोर्चा का गठन किया है और हम जी तोड़ से इसमें काम करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी को अब की बार पटक नहीं खिलाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ जी, यही तो खास बात है। आप देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही राज्य में लगातार ये हर साल 5 साल में परिवर्तित हो जाते हैं, पर बेरोजगारी वहीं के वहीं है। स्त्रियों पे खूब जच के अत्याचार हो रहे हैं। बच्चों की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उसमें शुचिता नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बेरोजगारी के चक्कर में बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं। कोटा की स्थिति देखिए आप। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, ये सारे मुद्दे हम लेकर के चल रहे हैं। मुख्य मुद्दे 3 ये हो ही गए आपके सामने कि भ्रष्टाचार है इनके काला चिट्टे में, औरतों पे अत्याचार है, बच्चों का रोजगार है और व्यापारी वर्ग के ऊपर। अब आज के ही आप उसमें पेपर में देखिए कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्यूल चार्ज जो बंद किया, व्यापारियों का माफ़ नहीं किया है। तो ये जो भेदभाव की रणनीति है, इनकी राजनीति है, इन चीज़ों को हमें ख़त्म करवाना। अच्छा, खास तौर पर जब आप नाम दिया है राम राज्य की बात कर रहे हो, बीजेपी तो इसी मुद्दे पर जा रही है। बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और सेम मैटर कांग्रेस का है।
कांग्रेस की सरकार गिरने वाली होती है तो बीजेपी बचाती है, और बीजेपी की गिरने वाली होती है तो कांग्रेस बचाती है। सबको पता है राजस्थान की जनता त्रस्त हो गई है इन दोनों पार्टियों से, और बहुत ही जल्दी वो एक तीसरे विकल्प की तरफ देख रही है। और हम चाहते हैं कि हम वो तीसरा विकल्प बन के उभरें और हम उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करें। बहुत जल्दी आपको ये दिखेगा कि ये जो तीसरा मोर्चा आया है राजस्थान आमजन मोर्चा, ये बहुत जल्दी आम जनता की परेशानियों को दूर करने के सभी मुद्दों को साथ लेकर चलेगा, और हम अपना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत जल्दी जारी करेंगे। राजस्थान का रिकॉर्ड देखा है, तीसरा मोर्चा आज तक सफल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है, ये तीसरा मोर्चा नहीं है, ये हम सब ने मिलकर एक मोर्चा बनाया है, तो आप इसे तीसरा मोर्चा नहीं कह सकते। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, आप जितने भी मोर्चे कहेंगे सब इस मोर्चे में शामिल है। जितनी भी पार्टियां यहाँ पे जो छोटी आप छोटी, बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हो, उनके मुद्दों को लेकर लड़ रहे हो, तो तीसरा मोर्चा ही होगा ना। तीसरा मोर्चा तो होगा, लेकिन इसमें सिर्फ तीसरा ही मोर्चा नहीं होगा। इसे सिर्फ तीसरा ही मोर्चा नहीं कहेंगे आप कि ये अकेला तीसरा मोर्चा है। यहाँ जितनी भी छोटी छोटी पार्टियाँ जो तीसरी होके लड़ रही थी वो सब एक होके लड़ेंगी, तो वो 1 और 1 11 का काम करेगी, ना कि सिर्फ तीसरी बन के रह जाएगी। खासतौर पर जब तीसरे बात आती है कि जब आरएलपी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनको भी साथ लेने के सोचेंगे। देखिए, हम सभी का स्वागत करेंगे जो भी हमारे साथ हमारे मुद्दों पे साथ आना चाहे। मेन चीज़ ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जो अंदर खाते गठबंधन कर रखा है उसके खिलाफ ही लोकतांत्रिक पार्टी भी जो आप बता रहे हैं वो लड़ रही है, लेकिन वो भी खुल के नहीं लड़ते, दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। अगर वो खुल के हमारे साथ आके भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ लड़ेंगे, ज़मीन पे उतर के जनता के लिए लड़ेंगे, तो उनका स्वागत है। एक नेता कौन होगा आपके दल से, राम के दल से? देखिए, अभी कल सर्वसम्मति से इन्होंने एक चेयरपर्सन बनाया है, और वो चेयरपर्सन आपके सामने मैं ही खुद ही हूँ, और 18 लोगों ने अभी चुना है, और करीब करीब 20 राजनीतिक संगठनों से और हमारी बातचीत चल रही है। तो ये करीब करीब 40 से 50 लोग हमारे साथ आएंगे, और उन्होंने चेयरपर्सन मुझे बनाया है। मैं आपके सामने खुलासा कर दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जितने भी राजनीतिक संगठन जो भी हमारे साथ जुड़ेंगे उनके साथ मैं पूर्ण तरीके से तन मन धन के साथ उनके साथ बिल्कुल लगूंगा, और जैसा भी वो लोग मुझे आदेश करेंगे, जैसा भी उनके जो भी एजेंडे होंगे, वो निश्चित रूप से जनता के बीच लेकर के जाएंगे। आरएएम कितने उम्मीदवार उतारेगी 200 विधानसभा सीटों पर? R.A.M राजस्थान आमजन मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और हमारी कम से कम 50 से 70 सीटें आएंगी, जिस हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन कर रखी है। अब हमारे पास कम से कम 11 से 12 विधायक तो अभी ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में हैं, सिर्फ 3 दिन में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के ऐसे लोग जो टिकट चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है। दोनों पार्टियों के लोग, ऐसे लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, वो निश्चित रूप से हमारे पास आएंगे, और हमारा संख्या बल बढ़ेगा, और हम लोग कम से कम 50 से 60 सीटें, 70 सीटें निश्चित रूप से जीतेंगे। देखिए, राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिहाज से दौरे कर रहे हैं, तो एक कांग्रेस को लेकर राहुल गांधी, और अब जब राजस्थान में आरएएम मोर्चा बना है, गठबंधन हुआ है, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में पसीने छूट सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।